स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल माय स्टोरी ऑफ एजुकेशन। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पे एसएससी जीडी के लगभग 2 लेक्चर हो चुके हैं, जीके जीएस के, और रीजनिंग का भी एक लेक्चर हो चुका है, दूसरा लेक्चर है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग और कूट भाषा के शब्दों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में और कई हम लोग इसमें कूट भाषा, इस लेटर से जानेंगे, इंग्लिश लेटर की संख्याओं का भी जानेंगे। कई मतलब 3-4 प्रकार के हम लोग कूट भाषा के कोडिंग डिकोडिंग जानेंगे। ठीक है, 4-5 प्रकार के क्वेश्चनों को, टाइप्स के क्वेश्चनों को हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे 12th और 10th की भी तैयारी लगातार प्रॉपर कराई जा रही है, बड़ी मेहनत के साथ कराई जा रही है। सो आप लोग उसे भी देखिएगा। ठीक है, और एसएससी जीडी की तैयारी भी प्रॉपर आपको इस चैनल पे कराई जाएगी। ठीक है, और आप लोग देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा है कोडिंग डिकोडिंग का। पहला क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या, एक निश्चित कूट भाषा में, कि एक निश्चित कूट भाषा में लास्ट को पी एफ डब्ल्यू बाई लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मैन MEAN को क्या लिखा जाएगा। क्या पूछ रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में लास्ट LAST को PFW बाई लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में MEAN को क्या लिखा जाएगा। अब क्या लिखा जाएगा, ये कूट भाषा में लिखा, तो मैन को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसका नियम ये होता है कि आपको इंग्लिश लेटरों का ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश लेटर कौन सा लेटर कौन सी संख्या पे आता है। ठीक है, पहला तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा इंग्लिश एम कितने पे आता है, ए कितने पे आता है, बी कितने पे आता है, एन कितने पे आता है, KLW जो भी लेटर्स हैं 26, ये कितनी कौन संख्या पे कौन लेटर आता है। ठीक है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये नहीं पता होगा तो आप ये नहीं निकाल सकते। ठीक, ये तो पता ही होना चाहिए तो आप निकाल सकते। तो देखते हैं कैसे निकाला जाता है, देखते हैं। इसका नियम होता है, ये 3-4 प्रकार के लगभग होते हैं। ठीक है, मैं आपको 5 प्रकार के लगभग 3-4 प्रकार के मैं इस वीडियो में बताने वाला भी हूँ। ठीक है, तो पहला प्रकार है, लास्ट को लिखा है PF। पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि लास्ट और PFW बाई में अंतर कितनी संख्याओं का है। ठीक है, तो लिख लेते हैं लास्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब लिख लेते हैं PFW बाई लिख लिया। अब देखते हैं कौन सा लेटर कितने संख्याओं पर पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आता है, ये लाता है 12 पे, ये आता है 1 पे आ जाता है ये। ठीक है, यस कितने पे आता है, यस कितने पे आता है, यस कितने पे आता है, ए तो आ गया, ये ला गया 12 पे, यस आता है 19 पे। कितने पे आता है, 12 पे आता है यल, और ए आता है 1 पे, 19 आता है, 19 पे आता है यस। ठीक है, यस के बाद क्या आता है, यस के बाद टी होती है। टी कितने पे आता है, अगर 19 पे यस आता है तो टी कितने पे आएगी, यस के बाद टी तो आती है तो 20 पे आ जाएगी। टी कितने पे आएगी, 20 पे आ जाएगी टी। ठीक है, 20 पे टी आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि पी कितने पे आता है, पी कितने पे आता है, पी आता है 16 पे। एफ कितने पे आता है, एफ आता है 6 पे, 6 पे एफ आता है। डब्ल्यू कितने पे आता है, डब्ल्यू आता है 23 पे। बाई कितने पे आती है, 25 पे आती है, बाई 25 पे आती है ना। अब देखते हैं ये वाली संख्या और ये वाली संख्या के बीच में कितना गैप है, कितनी संख्याओं का गैप है। ठीक है, इस वाले संख्या की कितनी गैप है, कितनी किन संख्याओं में गैप है, उसी के आधार पर हम लोग MEAN का जो है निकालेंगे। कौन सा ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो देखते हैं 12 में से 16 कितनी संख्याओं का भेद है, 16 में जब 12 में जब 4 कितना जोड़ोगे कि 16 हो जाए, कितना जोड़ो, 4 जोड़ोगे तो अभी 16 होगा ना। तो 4 इन बीच में संख्याओं का कितना भेद है, 4 भेद है ना, 4 संख्या का भेद है। ठीक है, 4 संख्याओं का भेद है। और इसमें 1 है, 1 में कितना जोड़ोगे कि 6 हो जाए, तो 1 में 5 जोड़ोगे ना, तो 5 संख्याओं का भेद है इसमें, 5
5 का भेद है, ठीक है। और इसमें 19 नंबर पर जब यस आता है तो डब्ल्यू आता है 23 पे, तो 19 में कितना जोड़ोगे कि 23 हो जाए, कितना जोड़ोगे, 4 जोड़ोगे ना, तो 4 का संख्या इसमें भेद है, 4 का इसमें भेद है, ठीक है। और इसमें 4 का भेद है। और 20 टी आता है 20 पे, 22 बाई आता है 25 पे, बाई, और जेड आता है 26 पे, तो बाई कितने पे आएगा, 25 पे आएगा ना, 20 के रेट 26 ही होते हैं। तो 20 में कितना जोड़ोगे कि 25 हो जाए, 5 जोड़ोगे ना, तो 5 लिख लेते हैं, ठीक है, 5 लिख लिए, ठीक है। कितना कितना भेद है, 4 5 4 5, कितना कितना भेद है, 4 5 4 5, ठीक है। तो लिख लेते हैं मैन को, MEAN लिख लेते हैं, MEAN लिख लिए, MEAN लिख लिए, ठीक है। तो यन कितने पे आता है, पहले तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इंग्लिश लेटर तो जरूर पता ही होने चाहिए कि कौन सा लेटर कितनी संख्या पर आता है, ठीक है। ये तो बेसिक सी बात है, अगर ये आपको नहीं पता होगा तो आप कभी नहीं निकाल सकते ये, ठीक। तो आपको सबसे पहले तो ये याद करना है कि कौन सा लेटर इंग्लिश का कौन सी संख्या पर आता है, ठीक। तो हम लोग जान लेते हैं मैन, MEAN का, ठीक है। तो यन कितने पे आता है, यन कितने पे आता है, यन आता है, यन 14 पे आता है, ठीक है, यन 14 पे आता है। और 14 में कितना जोड़े, 5 जोड़ दो, 14 में 5 जोड़ दो, कितना होगा 25। और 25 पे कौन सी संख्या आती है, 25 पे कौन सी संख्या आती है, ठीक है, 25 पे कौन सी संख्या आती है, 25 पे आता है यक्स आता है, नहीं गलत है, 14 5 19 हुई है, सॉरी 25 आता है, हाँ। तो यन कितने पे आता है, यन आता है 14 पे, 14 में 5 जोड़ोगे तो कितना, 19, 19 पे क्या आता है, 19 पे आती है यस, कितना आता है, 19 पे आती है यस आती है, 19 पे, ठीक है, 19 पे क्या आता है, यस आती है 19 पे। और ए कितने पे आता है, ए आता है 1 पे, और 1 में कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है, तो कितने 5 हो गए, 5 पे क्या आता है, 5 पे आती है ई, क्या आता है, ई आती है 5 पे, ठीक है, 5 पे ई आती है। उसके बाद में ये देखना है ई कितने पे आती है, ई तो 5 पे आती है भैया, अभी तो बोला कि ए में 4 जोड़ना है, तो 5 हो गया, 5 पे क्या आती है, ई आती है, तो ई यहाँ पे आती है कितने पे, 5 पे आती है। और 5 में कितना जोड़ना है, 5 में 5 ही जोड़ना है, 5 में 5 ही तो जोड़ना है, 5 10 हो गया। 10 पे क्या आता है, 10 पे क्या आता है, 10 पे आता है जे, ठीक है, क्या आता है 10 पे, जे आता है 10 पे, ठीक है। उसके बाद एम बचा, एम में एम कितने पे आता है, एम कितने पे आता है, ठीक है, एम आता है 13 पे, ठीक है, एम 13 पे आता है, तो एम 13 पे आता है। उसके बाद 4 जोड़ना है, 13 7 13, 13 4 कितने हुए, 13 4 17 हो गए। और 17 पे क्या आता है, ठीक है, तो 17 पे क्यू आता है, क्या आता है, 17 पे क्यू आता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं 17 पे क्यू आता है, ठीक है। तो इसमें ढूंढते हैं ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन में हम लोग ढूंढ लेते हैं कि QJES कहाँ पे लिखा हुआ है, तो पहले देख लेते हैं QUGS लिखा हुआ है, QUGS लिखा, तो ये गलत है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्या लिखा है, MPLA, ये क्या लिखा है, MPLA, इसमें तो कोई लेटर नहीं मिले, तो ये भी गलत है, ठीक है। इसके बाद ये देख लेते हैं PGMA, ये भी गलत है ना, URI ना, पूरा ये आ ही नहीं रहा है, ठीक है, QJES आ ही नहीं रहा, तो ये भी गलत है, ठीक है। और ये बच्चा पकड़ लिया हमने इसे, ये कौन सा था, QJES, देख लेते हैं क्यू, ठीक है, QJE मिल गया, यस, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा, सी, ऑप्शन सी, 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा आप लोग समझ रहे हैं। पहले तो आप लोगों को इंग्लिश लेटर की संख्या, मतलब कौन सा लेटर, इंग्लिश का लेटर कौन सा कौन सी संख्या पे पढ़ रहा है, ठीक है, ये तो जरूर मालूम चाहिए, तो बेसिक सी बात है, ये नहीं पता होगा तो आप लोग कभी नहीं निकाल सकते। तो पहले आप लोगों को याद होना चाहिए, उसके बाद में आप लोग फटाफट निकालना सीख जाओगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन सीख लेते हैं, इसके बाद दूसरे क्वेश्चनों पे हम लोग आएंगे, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन 2 रखे गए, दूसरे प्रकार के 2 क्वेश्चन रखे गए, उससे भी हार्ड 1-2 क्वेश्चन रखे गए, ज्यादा से ज्यादा हार्ड
तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन तो पहला वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये इसका शुद्धिकरण है, उसका ये तीसरा वाला सही है, ठीक है। ये वाला सही है, क्यू जे ई एस, क्यू जे ई एस, ठीक है। ये वाला सही है, ये सब गलत है, ठीक है। तीनों ऑप्शन गलत है, ठीक है। ये सही है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा लिखे, एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में एलएएमपी यानी लैंप को IWJL की लिखा जाता है, ठीक है। एक कूट भाषा में, यहाँ पे क्या लिखा है, कूट भाषा में लास्ट को PFWY लिखा गया है, ठीक है। और इधर क्या लिखा गया है, एक निश्चित कूट भाषा में एलएएमपी को IWJL लिखा गया है, ठीक है। तो LOGS को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, इसको अगर LAMP को IWJL लिखा है तो LOGS को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। अब उसी बात पर, उसी ट्रिक को लेकर, उसी फार्मूला, उसी सूत्र को लेकर हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे, उसी सूत्र को, और इसका आंसर ढूंढेंगे, ठीक है। तो हम लोग कैसे से निकाले थे, दूसरा वैसे ही निकालेंगे, ठीक है। तो क्या निकालेंगे हम लोग, क्या कह रहे हैं, लैंप, तो लिख लेते हैं लैंप, लैंप लिख लेते हैं LAMP, ठीक है। लिख लिया, लिख लिया। उसके बाद में क्या, IWJL, क्या लिखा है, IWJL, क्या लिखा हुआ है, IWJL। तो हम लोग ये जान लेते हैं, हमने भैया पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि इंग्लिश लेटर कौन सी, कौन वाला, कौन लेटर कौन सी संख्या पे आता है। तो ये तो आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, ये बेसिक चीज है यहाँ पे, ये याद होना ही चाहिए आपको, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यल कितने पे आता है, यल कितने पे आता है, यल आता है 12 पे, ए आता है 1 पे, 1 पे ये आता है, ठीक है। यम आता है कितने पे, यम आता है 13 पे, पी आता है 16 पे, ठीक है। यल आता है 12 पे, ए आता है 1 पे, ये ए आता है 1 पे, यम आता है 13 पे, पी आती है 16 पे, ठीक है। नीचे वाले भी देख लेते हैं कितने, ये आई कितने पे आता है, 9 पे आता है, ठीक है। डब्ल्यू कितने पे आता है, डब्ल्यू कितने पे आता है, तो डब्ल्यू कितने पे आता है, डब्ल्यू आता है 23 पे, ठीक है। कितने पे आता है, 23 पे डब्ल्यू आता है, ठीक है। जे कितने पे आता है, जे आता है 10 पे, कितने पे आता है, जे 10 पे आता है, ठीक है। अब ये कितने पे, यल कितने पे आता है, यल कितने पे आता है, ठीक है। तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, यल 12 पे आता है, तो यहाँ भी यल 12 लिखेंगे ना, कितना है, हाँ 12 लिखेंगे, 12 यल भी 12 लिखेंगे, ठीक है। तो 12 तो लिखेंगे, ठीक है। आई आती है 9 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, जे आता है 10 पे, यल आता है 12 पे, ठीक है। तो हम लोग उसी प्रकार से लिखेंगे, ये देखेंगे इस और संख्या में कितना गैप है, ठीक है, कितना कितना गैप है, ठीक है। तो 12 से 9 में कितना गैप है, 12 से 9 में कितना गैप है, तो ये 3 का गैप है, 3 का गैप है, ठीक है। एक में 23 में कितने का गैप है, 22 का गैप है, ठीक, 22 का गैप। 13 से 10 में कितने का गैप है, 3 का गैप है, ठीक है, 3 का गैप है। ये क्या लिखा है, 16 और 12 में कितने गैप है, 4 का गैप है, ठीक है, 4 का गैप। तो हम लोग लिख लेते हैं इसे, किसे, कौन सा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, निश्चित भाषा में LAMP को IWJL लिखा है, तो LOGS को संस्कृत भाषा में क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखते हैं LOGS, क्या लिख लेते हैं, LOGS लिख लिए, ठीक है। LOGS लिख लिया, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि इनमें संख्याओं में कितना अंतर आ रहा है, कितनी संख्याओं का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कितनी संख्याओं का अंतर है, 3 संख्याओं का अंतर आ रहा है, तो 3 संख्याओं का अंतर आ रहा है। यल कितने पे पड़ता है, यल आ रहा है हमारा 12 पे, यल आता है, ठीक है। LOGS का निकालना है, तो यल लेटर कितने पे आता है, इंग्लिश का लेटर जो यल है वो कितने पे आता है, तो वो आता है 12 पे, ठीक है। 12 में 3 जोड़ दो कितना हो गया, 12 में 3 जोड़ दो कितना हो गया,
12 में 3 जोड़ दोगे तो 15 हो जाएगा। और 15 पे हमारा क्या आता है, 15 पे क्या आता है, तो 15 पे हमारा आ जाता है, 15 पे क्या आता है बताओ पहले, सबसे पहले 15 पे क्या आता है, तो 15 पे हमारा आ जाता है, 15 पे आता है ओ, ठीक है, 15 पे आ जाता है ओ, और ये 20, और ओ कितने पे आता है 15, 15 में 22 जोड़ेंगे, 15 में 22, 22 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 34 हो गया, ठीक है, 34 हो गया। और 34 को हम लोग कैसे गिनेंगे, कैसे गिनेंगे, पता है कैसे गिनेंगे, तो हम लोग पहले तो ये जोड़ लेंगे कि वो हमारा आता है कितने पे, वो कितने पे आता है, 15 पे आ रहा है हमारा वो, ठीक है, 15 पे। उल्टा है यार, तो इधर हम लोग देख लेते हैं कि ये कितना कितना भेद है इसका, इसका 3 भेद है, ये पीछे का भेद है इसका, इसका एक पीछे का भेद है, ठीक है, ये ऊपर की संख्या को गिने जाएगा, ठीक है, ये भी ऊपर की संख्या को गिना जाएगा, ठीक है, और ये भी ऊपर की संख्या को गिना जाएगा, ये पीछे पीछे का है, ठीक है, पीछे 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 को गिना जाएगा, ठीक है, तो कैसे गिना जाएगा, ये 3 का भेद है, तो यहाँ पे किसका निकालना है, येलो जी का, ठीक है, येलो जी जीएस, येलो जीएस का निकालना है, ठीक है, येलो जीएस का निकालना है, ठीक, तो क्या लिखेंगे हम लोग, यल, यल तो आता है 12 पे, कितने पे आता है यल, यल आता है 12 पे, ठीक, हम लोग पहले भी बता चुके हैं, यल 12 पे आता है, यल के 12, 12 में 3 अगर घटा दोगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, 3 अगर 12 में घटा दो, पीछे की संख्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए ऊपर की संख्या ज्यादा नीचे की कम है, तो ऊपर की अगर नीचे की कम होती, नीचे की ज्यादा और ऊपर की कम होती, जैसा कि यहाँ है, ठीक है, यहाँ है, यहाँ ऊपर ज्यादा यहाँ नीचे कम है, तो हम लोग आगे को चलते हैं, अगर नीचे ज्यादा होते ऊपर कम संख्या होती है तो हम लोग आगे को चलते हैं, आगे के लेटर्स को गिनते हैं, ठीक है, अगर अगर ऊपर ज्यादा है और नीचे कम है, ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, तो हम लोग पीछे के लेटर को गिनते हैं, ठीक है, अगर नीचे ज्यादा है ऊपर कम है तो हम लोग आगे के लेटर्स को गिनते हैं, ठीक, ये भी एक नियम है इसका, ठीक है, तो हम लोग पीछे की संख्या को गिनेंगे, 7 यल कितने पे पड़ता है, 12 पे, 12 में 3 माइनस कर देंगे, 3 ये निकला पीछे, ठीक है, पीछे की संख्या को गिने, ठीक है, 3 ये 12 में 3 माइनस कर देंगे, 9 बचा, 9 पे क्या आता है, तो 9 पे आता है आई, क्या आता है 9 पे, आई आता है 9 पे, ठीक है, 9 पे क्या आता है, आई आता है 9 पे, 9 पे आता है आई आता है, कितना आता है 9, 9 पे आई आता है, ठीक है, उसके बाद हम लोग का 22 का गैप है, यहाँ पे कितना गैप है, 22 का गैप, और कितना, हमने पहले भी आपको बता चुके हैं कि अगर ऊपर वाली संख्या ज्यादा होगी और नीचे वाला कम आ रहा है तो हम लोग पीछे के लेटर्स को गिनेंगे, और ऊपर वाली कम नीचे वाली ज्यादा आ रही है तो हम लोग आगे के लिए सॉरी, अगर ऊपर के लेटर्स ज्यादा है और नीचे के कम है तो हम लोग पीछे की संख्या को गिनेंगे, और ऊपर का जो है लेटर कम है, ऊपर की संख्या कम है और नीचे की संख्या ज्यादा है तो हम लोग आगे की संख्या को गिनेंगे, ठीक है, आगे की संख्या को, और यहाँ पीछे की संख्या को गिनेंगे, ऊपर संख्या ज्यादा है तो हम लोग नीचे की संख्या कम है और ऊपर की ज्यादा है तो हम लोग पीछे की ओर चलेंगे, ठीक है, पीछे के लेटर्स को गिने, ऊपर ज्यादा है नीचे, ऊपर कम है नीचे ज्यादा है तो हम लोग आगे की संख्या को गिनेंगे, ये तो सिंपल सी एक बात है, ठीक है, तो देख लेते हैं, एक पे यल आया, ठीक है, कितना कम है इसमें, इसमें 22 का भेद है, ठीक है, इसमें कितने का भेद है, 22 का भेद है, तो 22 हम लोग कैसे गिनेंगे, ठीक है, 22 कैसे गिनेंगे, ओ कितने पे आता है, पहले तो ये हम लोग जान लेते हैं, ओ आता कितने पे, तो ओ आता है कितने पे आता है, ओ आता है 15 पे, ओ कितने पे आता है, सॉरी वो 15 पे आता है, ठीक है, वो 15 पे आता है, ठीक है, 15 में 15 ओ आता है 15 पे, तो 15 दूनी 30,
30 नहीं जोड़ेंगे, लेकिन 26 ही लेटर। 15 में ऐसा कौन सी संख्या जोड़ें कि 26 हो जाए? कितनी संख्याएं जोड़ेंगी तो 26 हो जाएंगे, ठीक। तो कितनी जोड़ेंगे? 5 5 11, 11 संख्याएं जोड़ेंगे। 5 5 10 11, ठीक है। 5 6 11, 11 संख्याएं जोड़ी जाएंगी, ठीक है। तो 11 संख्याएं इधर हो गई, ठीक है, 11 संख्याएं। अब ये देख लेते हैं 22 में 11, 11 में ऐसा क्या जोड़े, ऐसी कौन सी संख्याएं जोड़े जो 22 हो जाए? कितनी संख्या जोड़े? तो 11 दूनी 22 होता, तो 11 और जोड़ेंगे। 11 नंबर पे क्या आता है? ABCD। ABCD में 11 नंबर पे क्या आता है, ठीक है। तो 11 नंबर पे हम लोगों का 11 नंबर पे हम लोगों का के आता है। क्या आता है? के आ जाता है 11 नंबर पे। 11 नंबर पे क्या? 11 नंबर पे के आ जाता है। तो आई के लिख लिया, ठीक है। क्या लिख लिया? आई और के, ठीक है। आई के, ठीक है, आई के लिख ले। और देखते हैं जी। जी इसमें कितने का गैप है? 3 नंबरों का गैप है। ये कौन सा गैप है? ये पीछे वाला गैप है। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, अगर ऊपर की संख्या ज्यादा और नीचे की संख्या कम आ रही तो लेटर्स हम लोग पीछे को गिनेंगे, पीछे वाले इंग्लिश के लेटर्स गिनेंगे। और अगर ऊपर की संख्या कम नीचे की ज्यादा है तो हम लोग आगे वाले लेटर्स को गिनेंगे, ठीक है। तो हम लोग पीछे के लेटर्स को गिनेंगे। पहले तो ये देख लेते हैं जी कितने पे आता है। जी आता कितने पे है? पहले तो ये हम लोग देख ही लेंगे कि जी आता कितने पे है। जी कितने पे आता है? जी आता है 7 पे। कितने पे आता है? जी आता है 7 पे, ठीक है। मान लिया जी 7 पे आ गया। जी 7 पे आता है, ठीक है। ये जी 7 पे आता है। और 7 में 3 घटा दो, क्या बचेगा? 7 में 3 घटा दो, क्या बचेगा? 4 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस अगर 3 कर दो तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा? 4 बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो 4 नंबर पे इंग्लिश का कौन सा लेटर आता है? 4 नंबर पे इंग्लिश का कौन सा लेटर आता है? तो 4 नंबर पे भैया आसानी से आप लोग बता सकते हो, डी आता है। ABCD ऐसे ही गिन सकते हो, ठीक है। ABCD 4 नंबर पे भैया 4 नंबर पे डी आता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग डी। डी आता है 4 नंबर पे, तो डी लिख लिया सिंपली, ठीक। उसके बाद यस, यस बचा, ये यस बचा, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं कितना गैप है। तो भैया हमें पहले बता चुके हैं, एक बार और दोबारा आप लोगों को बता दे रहे कि 16 ऊपर है तो 12 ऊपर है, तो कितना गैप आ रहा है? 2 अंकों का गैप, सॉरी 4 अंकों का गैप आ रहा है, ठीक है। 4 अंकों का गैप आ रहा है। तो 4 अंकों का हम लोग पीछे चलेंगे कि आगे चलेंगे? भैया आसानी से आप बता सकते हो, कह सकते हो कि ऊपर का ज्यादा संख्या है, नीचे की कम है, तो हम लोग पीछे को चलेंगे, ठीक है। और ऊपर कम है, नीचे अगर ज्यादा है तो हम लोग आगे को चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग पीछे को गिनेंगे, पीछे की संख्या। पहले तो ये बताइए यस कितने पे आता है? यस आता कितने पे है? यस आता है 19 पे। कितने पे आता है? 19 पे यस आता है, ठीक है। 19 पे यस जब आता है, उसके बाद में ये देख लेते हैं गैप कितना है। 4 नंबर का गैप है। 19 में अगर 4 घटाओगे कितना बचेगा? 15 बचेगा, ठीक है। 15 बचेगा। और 15 नंबर पे इंग्लिश का कौन सा लेटर आता है? 15 नंबर पे ओ आता है। क्या आता है? 15 नंबर पे ओ आता है, ठीक है। तो हम लोग इन ऑप्शन में ढूंढेंगे कि IKDO, IKDO कहाँ पे है? इन ऑप्शन में IKDO कहाँ पे है, ठीक। तो पहला ऑप्शन में IKDO की जगह P लिखा है, तो एक ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये सही नहीं है। इसमें क्या लिखा? IPSDM, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। ये के बाद IKDP लिखा हुआ, ये भी गलत है, ठीक है। इसके बाद में ये मिल गया, हमने ढूंढ लिया कि ए लिखा है, आई लिखा है तो आई लिखा है, के लिखा है तो के लिखा है, डी लिखा है डी लिखा है, ओ लिखा है तो ओ लिखा है। तो भैया कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हम लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आशा करते हैं आप लोगों को इतना बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। बंद कर दो। तीसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट है, चौथे में तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा है, ये कैसा है, तो आप लोगों को बताते हैं ये कैसा है, ये कैसे लगेगा, ये कैसे होएगा, ठीक है। ये कैसे ऑप्शन आए इसमें ये लिखा है, फिर ये लिखा है, इसमें 5 वर्ड दिए हुए हैं, छठा वर्ड लाना है, तो ये कैसे होगा, ठीक है। ये कैसे होगा? अच्छे, तो उसमें 3 ही वर्ड दिए रहते हैं, 2 को आपस में मिलाकर तीसरा लिख लिया जाता है, तीसरा का निकाले। लेकिन इसमें क्या 4 वर्ड पहले से दिए हुए, 5वां का छठा निकालना है, तो
छठा निकालना है तो कैसे निकलेगा, आइए जानते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, आइए जानते हैं कि क्या लिखा है। एक कूट भाषा में ELEBEN क्या लिखा हुआ है, ELEBEN को GNGXGP लिखा जाता है, तथा TVENT यानी 20 को BYGPBA लिखा जाता है। तो 40 यानी FORTY को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा भैया, ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, आइए जानते हैं। मैटर ये नहीं करता कि यहाँ पे 4 वर्ड आए हैं कि 5 वर्ड आए हैं, वही फार्मूला, वही सूत्र, वही सब कुछ वही, ठीक है, सब कुछ इस प्रकार का। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने दिखता है तो आपको कुछ न मत करना, ये कंफ्यूजिंग कभी नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखे हुए हैं। वैसे तो 1 2 3 ही लिखे रहते हैं, 2 लिखने के बाद तीसरे का निकाल लेते हैं। तो भैया इसमें भी कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, लिख लेते हैं ELE, शुद्धिकरण करके ELE लिख लिए, BEN लिखा है, VEN क्या लिखा है, VEN लिखा हुआ है। तो इसका क्या लिखा है, इसका क्या लिखा है, ये कोड संख्या क्या लिखा है, GNGXGP लिखा हुआ है। इन संख्याओं का मतलब ये है कि अगर इसके रिलेशनशिप से इसका उत्तर नहीं आ रहा है, अगर इसके रिलेशनशिप से इसका अगर आप शुद्धिकरण करते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद इसका वो आंसर इसमें दिया हुआ कोई भी ऑप्शन सही नहीं आ रहा है, तो आप इसको और इसको यूज करोगे, किसको किसको, इसको और इसको यूज करके इसे निकाल दो। इसमें से कोई ना कोई पहला या दूसरे तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसमें से नहीं आ रहा, देखते हैं भैया, अगर इसमें से नहीं आ रहा तो हम लोग इसको और इसको यूज कर, अगर इसका पहले से ही आ गया तो दूसरे की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, ई कितने पे आता है, ई आ जाता है 5 पे, कितने पे आ जाता है, ई आ जाता है भैया 5 पे, ई 5 पे आ जाता है। जी कितने पे आता है, जी कितने पे आ जाता है, तो जी आ जाता है कितने पे, 7 पे आ जाता है, जी कितने पे आ जाता है, 7 पे आ जाता है। यल कितने पे आता है, तो भैया यल आ जाता है हमारा, यल कितने पे आ जाता है, यल आ जाता है हमारा 12 पे, 12 पे यल आ गया, ठीक है। यन कितने पे आता है, यन हमारा आ जाता है कितने पे, यन आ जाता है हमारा 14 पे, ठीक है। ई कितने पे आता है, ई भैया छोटी सी बात है 5 पे आ गया। जी कितने पे आता है भैया, छोटी सी बात है 7 पे आ गया, कितने पे आ गया, 7 पे आ गया, ठीक। उसके बाद वी कितने पे आता है, UVWXYZ, वी कितने पे आता है, तो बी भैया हमारा 22 पे आता है, कितने पे आता है, 22 पे आता है। और यक्स कितने पे आता है, XYZ यानी 24 पे आ जाता है भैया हमारा। जेड 26 लेटर्स होते हैं, 2 को हटा दीजिए, 26 में 2 घटा दो 24 ही बचेगा, 24 हमारा यक्स आ जाएगा, ठीक। ई कितने पे आता है, सिंपल सी बात भैया, हमने 2 जगह देख चुके हैं, ई 5 पे आता है, ठीक है, ई 5 पे आता है। उसके बाद जी कितने पे आता है, हम लोग 2 जगह देख चुके हैं, 7 पे आता है, ठीक है। यन कितने पे आता है, यन कितने पे आता है, यन आ जाता है भैया हमारा 14 पे, यहाँ पे भी देख चुके हम लोग, यन 14 पे आ जाता है। पी कितने पे आता है, पी हमारा भैया, पी आ जाता है हमारा 16 पे, कितने पे आ जाता है, पी हमारा भैया 16 पे आ जाता है। तो देख लेते हैं इसमें कितना गैप है। तो भैया पहले से हम आप लोगों को बता चुके हैं कि ऊपर वाली संख्या ज्यादा और नीचे वाली संख्या कम होगी, तो हम लोग आगे के लेटर्स को गिनेंगे, आगे के लेटर्स को लिखा जाएगा। अगर ऊपर ज्यादा है नीचे कम है तो हम लोग
पीछे वाले लेटर्स गिनेंगे, पीछे वाले, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई संख्या नहीं दिख रही जो कि ऊपर ज्यादा हो नीचे कम हो, तो ऊपर सब में कम है, नीचे ही जाता है, ठीक है। यहाँ 5 यहाँ 7 यहाँ 12 14, 5 7 12 22 24, और यहाँ 5 है 7 है 14 है 16, तो भैया यहाँ सबसे ज्यादा नीचे है। तो इसमें कितना डिफरेंट है, 2 का डिफरेंट है। 12 में 2, 12 में ऐसा कौन सी संख्या, 2 ही जोड़ोगे तब आ जाएगा 14, 7 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। 22 में 2 ही जोड़ोगे तो 24 आ जाएगा, और 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 ही आएगा, ठीक है। और 14 में तुम 2 ही जोड़ोगे तभी तो भैया आएगा 16। तो कितना कितना डिफरेंट है, ये तो सेम ही निकल आया इसका, 2 2 2 2 2 2 2 2 का ही डिफरेंट सब में है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, आसानी सी बात है, किसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है, ठीक है। लिख लेते हैं FORTY, ठीक है, FORTY लिख गया, और FORTY। तो भैया देख लेते हैं 22 से आगे कोई हम दो लेटर से गिनेंगे। 22 कितने पे आता है, 22 भैया सिंपल सी बात है 25 पे आता है। 22 कितने पे आता है, 25 पे। तो 2 25 में जोड़ोगे 27 हो जाएगा। तो आप लोग कहोगे कि लेटर्स तो भैया इसमें 26 ही होते, तो 27 ये कहाँ से आ गया, 27 कहाँ से। तो भैया मैं आप लोगों को बता दूं कि 27 अगर 26 लेटर हो जाने के बाद रिटर्न हम लोग ऊपर से आ जाते हैं और गिनने लगते हैं उसी की संख्या के आगे को, ये नहीं कि 6 एक 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 पर ही आता है, तो ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है। तो नीचे से हम लोग फिर वैसे कंटिन्यू ऊपर से आ जाते हैं, ठीक है। तो 25 में 2 जोड़ोगे 27, तो 26 लेटर हो गए, इधर जेड हो गया एक, 26 हो, तो ए हो गए, एक हो गया 27, तो ए आ गया ना, 27 नंबर पे ए आ रहा है इसमें, इधर से जोड़ोगे, ठीक। कंटिन्यू वैसे ही चलना है, ठीक है, घड़ी की तरह, सुई की तरह वैसे ही कंटिन्यू इसमें भी चलेंगे। तो कहाँ पर आ गया, ए आ गया भैया, ठीक है। उसके बाद टी कितने पे आता है, टी कितने पे आता है, ठीक है। टी हम लोग इसमें देखे ही नहीं है, ठीक। टी कितने पे आ जाता है, टी आ जाता है हमारा, टी भैया आ जाता है हमारा 20 पे, 20 पे टी आ जाता है, ठीक है। 20 पे टी आता है, ठीक है। टी कितने पे आता है, 20 पे, और 20 में 2 जोड़ देंगे हम लोग, 20 में 2 22 हो गया। टी टी 22 पे क्या आता है, 22 पे हमारा भैया बी आता है, सिंपल सी बात यहाँ पे लिखा है, 22 में बी आ जाता है, ठीक है। 22 में बी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आर कितने पे आता है, तो आर हमारा आ जाता है भैया, आर आ जाता है हमारा 18 पे, ठीक है। आर हमारा जाता है 18 पे, तो जोड़ देंगे 2, 18 2 20 हो जाएंगे, तो टी आ जाएगी हमारी, ठीक है। वो कितने पे आता है, वो हमारा आता है 15 पे, 15 में 2 जोड़ देंगे 17, 17 पे क्या आता है, 17 पे क्या आता है, ठीक है। 17 पे आ जाता है हमारा क्यू आ जाता है, क्या आ जाता है 17 पे, क्यू आ जाता है हमारा 17 पे, ठीक है। क्यू आ जाता है 17 पे, ठीक है। उसके बाद यफ कितने पे आता है, यफ हमारा कितने पे आता है, तो भैया यफ हमारा आ जाता है 6 पे, कितने पे आ जाता है, 6 पे यफ आ जाता है। 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 पे क्या आता है, 8 पे आ जाता है हमारा ये क्या जाता है, 8 पे ये चीज तो आता है। तो भैया हम लोग देख लेंगे, ये आंसर हमारा निकल कर आ गया, ठीक। तो देखेंगे इन ऑप्शनों में ये कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक। एच क्यू टी वी ए कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक। तो देखेंगे ए बी सी, ए बी डी ए ई, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही नहीं है, नहीं। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं, वाई एक्स क्यू टी ए, वाई एक्स के टी यू, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। उसके बाद ये भी गलत ऑप्शन, ये वाला देख लेते हैं, ये वाला एच एच तो कहीं पे नहीं बना, तो ये गलत ही है। ये बच्चा हम लोगों ने ढूंढ लिया, पकड़ लिया कि ये वाला हमारा सही है। एच एच लिखा है तो एच लिखा है, क्यू लिखा है तो क्यू लिखा है, टी लिखा है तो टी भी लिखा है, क्यू लिखा है तो वी लिखा है, तो वी भी लिखा है, ए लिखा है तो ए लिखा है। मिल गया, आसानी से मिल गया। ऐसे ही ये क्वेश्चन हल होंगे, ठीक है। टी एच क्यू, एच एच, क्यू क्यू, टी टी, वी वी,
ए और ए, ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, बी वाला। और हम लोग आखिरी और लास्ट क्वेश्चन एक अच्छे से देख लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इन क्वेश्चनों से। ठीक है, जान लेते हैं, इसे पढ़ते हैं पहले। एक निश्चित कूट भाषा में टाइम को 43 लिखा जाता है। एक निश्चित कूट भाषा में टाइम को कितना लिखा जाता है? 43 लिखा जाता है। तो भेने को 46 लिखा जाता है तथा भेन को 46 लिखा जाता है। तो टर्न को क्या लिखा जाएगा? TURN को क्या लिखा जाएगा? तो हम लोग भैया देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में टाइम को 43 लिखा जाता है। ये 43 को लिखा कैसे गया, ये भी तो समझना है, तभी तो ये पता चलेगा हम लोगों को कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 43 को, टाइम को 43 लिखा कैसे गया। पहले तो ये देख लेते हैं। 43 टाइम लिखते हैं भाई, टाइम TIME, टाइम। टाइम को 43 कैसे लिखा गया? ठीक है, तो टी भैया कितने पे आती है हमारी? टी कितने पे आती है? टी कितने पे आती है? तो टी हमारी भैया 18 पे आ जाती है। सॉरी, टी आ जाती है हमारी, टी आती है भैया हमारी 20 पे। ठीक है, टी कितने पे आ जाती है? 20। ठीक है, आई कितने पे आ जाते हैं? ये आई हमारी 9 पे आती है। ठीक है, यम कितने पे आती है? यम आ जाती है हमारी, सीधी सी बात, 13 पे आ जाती है। ई आ जाती है हमारी कितने पे? ई आ जाती है हमारी 5 पे। ठीक है, तो इसका बराबर जोड़ेंगे। ठीक है, कौन सी संख्या कितने पे आ जाती है मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि ये तो लेटर से जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तो करना ही जरूरी है। ठीक है, आप लोग 13 टी आ जाती है 20 पे, आ जाती है 9 पे, यम आ जाती है 13 पे, ये आ जाती है 5 पे। तो बराबर कितना हुआ जोड़ लेते हैं। 20 9 29, 29 13 कितने हुए? 29 13 हो गए 42, 42 5, 42 5, 42 5 46 हो गए। ठीक है, 46 सॉरी 47 हो गए। हाँ 47 हो गए। ठीक है, 47 हो गए। ठीक है, सिंपल सी बात, 47 हो गए। अब आप लोग समझ रहे हो यहाँ 43 लिखा हुआ, यहाँ 47 कैसे आ गया? कैसे आ गया? ठीक, तो भैया सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। टी हमारी 20 पे, आई 9 पे, सब संख्याओं का जितनी जो लेटर जितनी भी संख्या पे पढ़ रहा है उसको इतना ही लिख देना है, उनका नंबर जोड़ देना है सबको। और एक काम और करना है, कितना आ गया कुल योग? कितना आ गया? 47। तो लिख लेंगे 47, 47 आ गया। तो भैया आप लोग सोच रहे हैं यहाँ 43 लिखा है, 47 कैसे आ गया? तो एक ये भी है, माइनस करना पड़ता है इसमें। कितना माइनस? ये लेटर गिनो, ये लेटर पूरे गिन लो। पूरे वर्ड में लेटर कितने हैं? तो एक लेटर, एक लेटर, एक लेटर, एक लेटर, तो कितने कुल लेटर हो गए? 1 2 3 4 लेटर हो गए। कितने हो गए? 4 लेटर। तो -4 कितना हो गया? 47 में से -4 करोगे तो आपका 43 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। तो भैया टाइम का 43 लिखा जाता है कूट संख्या। ठीक उसी प्रकार हम लोग इसे भी चेक कर लेते हैं, भिन्न को भी चेक कर लेते हैं। 47 46 आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो इसे ना चेक करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि टर्न को कैसे लिखा जाएगा। सेम टू सेम ऐसे ही होगा, ये भिन्न को भी हम लोग करेंगे तो ऐसे ही होगा, सेम टू सेम, सिंपली ऐसे ही होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सीधे चेक कर लेते हैं टर्न को। ठीक है, तो टर्न को लिखेंगे TURN, TURN लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है, TURN लिख लिया। ठीक है, सिंपल सी बात हम लोग लिख लिए। टी कितने पे आता है पहले तो ये देखना होगा। टी कितने पे आता है? टी हम लोगों ने भैया पहले भी लिखा है, तो 20 पे आता है टी। 20 प्लस यू कितने पे आता है? तो यू भैया आता है हमारा 21 पे। TUVWXYZ। ठीक है, TUV 21 पे आता है। ठीक, आर कितने पे आता है? आर कितने पे आता है? तो भैया आर हमारा आ जाता है 18 पे। कितने पे आता है? 18 पे आ जाता है। यन कितने पे आता है? यन भैया 14 पे आ जाता है। कितने पे आ जाता है? 14 पे। तो बराबर कितना होगा? ये जोड़ो,
ये भैया हमारा हो जाएगा 20 21 कितना हुआ, 20 21 कितना हुआ, 20 21 हो गया हमारा 41, 41 18 कितना हो गया, 41 18 जोड़ लेते हैं, 41 18 9 4 59 हो गए। ठीक है, 59 में हम लोग 14 जोड़ देते हैं, 14 जोड़ देते हैं 59 में 14, तो 3 हो गया। ठीक है, 3 हासिल 1 लगा 6 7, हाँ 7। ठीक है, तो हमारा सिंपल सी बात ये कितना हो गया, बराबर कितना हो गया 73, कितना हो गया 73 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, इसे 20 21 18 14 को जोड़ेंगे हम लोगों का 73 आ गया। टोटल कितना आ गया 73। भैया फिर से आप लोग कहोगे कि 73 और 73 इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया, तो भैया मैंने पहले ही कहा कि ये लेटर कितने हैं ये गिनना होगा, ये लेटर कितने और जितने लेटर हैं उनको जो है माइनस कर देना है, कितना कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो 73 में कितने लेटर है, यहाँ पे ये नहीं, मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन 4 दिए हैं लेटर, ये नहीं होता, कभी कभी 4 भी 5 भी 8 10 भी, कभी कभी कितने भी लेटर से पूछ लेता है। ठीक, तो यहाँ पे भी 4 ही दिया, तो एक 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 1 2 3 4 4 लेटर दिए, तो भैया 43 में से 4 माइनस कर देते हैं, 43 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ओ सॉरी 73 में से 43 बता रहे, 73 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 69, कितना बचेगा 69। तो भैया ढूंढ लेते हैं 69 है कहाँ पे, 69 है कहाँ पे। ठीक है, तो भैया ये 48 हमारा गलत हो गया, ये सही नहीं है। इसके बाद 50 हमारा गलत हो गया, ये देखो 69 तो है ना, 69 ये सही है। ठीक है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्या होगा, सही होगा। ये 69 आया, तो 69 ये भी सही है। ठीक, और ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो भैया हम लोगों का सब आ गया, ठीक है, पूरा आ गया। तो आशा करते हैं आप लोग ये अच्छे से सीख गए होंगे और अच्छे से लगा भी लेंगे। और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस जो है चैनल पे 10th 12th 11th की बहुत अच्छी से तैयारी करवाई जा रही है और करवाई जा रही है। तो आपके घर में छोटे बच्चे जो भी पढ़ रहे हो उन्हें जरूर हमारे चैनल को दिखाने की कोशिश करें। धन्यवाद, वेलकम अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।